हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2023-24 की जो प्रोसेस चल रही है उसमें 2-3 दिन पहले आपकी वेट लिस्ट डिक्लेयर हुई। बहुत लंबी वेट लिस्ट थी, 2360 या 2365 कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे। आज उनकी स्कोर कार्ड रिलीज किया है, तो अगर आप उनके स्कोर कार्ड देखें तो उससे थोड़ा सा आपको क्या अंदाजा होगा। जितने स्टेट्स का, जितनी कैटेगरी का मैक्स मुझे मिल पाया है वो मैं आज के आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे आप थोड़ा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले जो सेकेंड वेट लिस्ट है, जो आप जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है। बट उससे पहले मैं एक आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल उसके भरोसे मत बैठिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए कि आपके एक स्ट्रेंथ हो जाए कि हाँ, यहाँ तक कट ऑफ चली गई है और अब इतना कोर आएगा नीचे तो मेरा हो जाएगा। उसको आप पॉजिटिव वे में यूज कीजिए, लेकिन ये मत उसको श्योर शॉट मान के और तैयारी प्रिपरेशन है उसको ब्रेक डाउन उसका कतई मत कीजिए। तो आप देखिए यहाँ जो जो स्टेट मुझे मिल पाए हैं वो कैटेगरी वाइज मैंने कोशिश की है कि आपको, जैसे पहला स्टेट देखें आसाम। आसाम में अब आई है 73.75, जो पहले से 76.7, 3 मार्क्स अनरिजर्व में गिरी। ईडब्ल्यूएस में पहले ही 70 थी, और जनरल और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, इसमें जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो 70 है, तो ऑलरेडी 70 था, तो अब कोई नया आना नहीं था। ओबीसी में थोड़ी गिरी, एससी में भी गिरी, और एसटी में ऑलरेडी 60 थी, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ है मिनिमम, तो मिनिमम एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो आपके कैटेगरी के लिए 60 है, कैटेगरी के लिए 60, सभी तरह की कैटेगरी जिसमें ओबीसी भी, ईडब्ल्यूएस नहीं, सिर्फ कैटेगरी अदर देन ईडब्ल्यूएस, तो और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 70। तो यहाँ जो 60 या 70 जो थे एज पर उनकी कैटेगरी, तो उनमें तो कुछ होना नहीं था। जैसे यहाँ एसटी के वो पहले से ही आसाम की 60 कट ऑफ थी, मेंस जो मेन लिस्ट आई उसी में, तो यहाँ कोई एड ऑन नहीं हुआ। हाँ, एसटी एससी की 68.75 थी, तो उसकी 1.5 से और 2.5 से, सॉरी, 2.5 2.5 से ये गिर गई, और यहाँ ये गिर गई 3 मार्क्स से। बिहार में भी आप देखो, यहाँ अच्छी खासी गिरावट है बिहार में भी। यहाँ ईडब्ल्यूएस में कम है, ईडब्ल्यूएस में कम है, ओबीसी का कुछ पता नहीं चल पाया अपने को। एससी और एसटी की ऑलरेडी 60 थी, तो यहाँ कुछ निकलना ही नहीं था। ये जो इसके लाइन के बाद जो मैंने लिखा है ये मेंस की कट ऑफ थी, और जो शुरू में जो लिखा है ये अब वेट लिस्ट के बाद कट ऑफ। जैसे छत्तीसगढ़ की अब कट ऑफ 76 है रिजर्व की, पहले कितनी थी मुझे नहीं मिल पाई। ईडब्ल्यूएस की मुझे नहीं मिली, अभी की भी और पहले की भी। ओबीएस की 75.5 और एससी की 63.75। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में जैसे अगर आप देखें तो हिमाचल में पहले 80.75 थी, या 72 होगी। ठीक है, 2.75 का फायदा जनरल में मिला, और ये करीब करीब 72-73, 1.1.5 का ईडब्ल्यूएस में मिला, या 0.75 का मिला। अब जैसे यहाँ 71.75 होगी ईडब्ल्यूएस की, तो हो सकता है जो आगे आने वाली जो सेकंड और थर्ड वेट लिस्ट है उसके अंदर आपको ये देखने को मिले कि हिमाचल में जो भी 70 प्लस होंगे ईडब्ल्यूएस की, वो मोर और लेस सभी हो जाए, मोर और लेस सभी हो जाए। उसी तरीके से जैसे देखो एससी की 63.25 और एसटी की 65, तो यहाँ एसटी जो है, एससी है, ये भी आने वाली जो लिस्ट है हो सकता है क्लियर हो जाए। पहाड़ी एरिया जो है, जैसे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उसमें एसटी की कट ऑफ, एसटी की संख्या वहां ज्यादा रहती है, भले जे के हो तो वहां एसटी की कट ऑफ ज्यादा रहती है इनके इन कंपैरिजन टू। हरियाणा की आपके अनरिजर्व, हरियाणा की अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस सिर्फ 2 ही मुझे मिल पाई है। जैसे यहाँ आप देखिए 3.5 3.25 मार्क्स का हरियाणा, सॉरी ये है, तो 3.25 बिल्कुल सही है, 77.5, और ये 80.75, 3.25 का अच्छा खासा सलम। लेकिन यहाँ 0.75 का ईडब्ल्यूएस में, आगे क्या हुआ ये किसी ने अभी तक शेयर मुझे नहीं किया है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जैसे हरियाणा में ईडब्ल्यूएस जो है वो 72 तक आ गया, 70
2.75 था 70। तो आगे आने वाली जो लिस्टें हैं सेकंड और थर्ड में हो सकता है 70 भी हो जाए ना भी हो, जैसे गुजरात में पक्का हो जाएगा। गुजरात में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभी 70.5 हो गया, तो ये 70 से ऊपर जितने भी हैं सेकंड और थर्ड लिस्ट में पूरी पॉसिबिलिटी है इनकी सेलेक्ट होने की। इवन जनरल की भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी 70 से ऊपर 70 से ऊपर जो है वो सेलेक्ट हो, राइट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो एसटी की पहले ही वहां 60 थी, तो वहां कोई वैकेंसीज इंक्रीज आई नहीं, अब 60 मिनिमम थी वो पहले ही। जेएंडके में भी एसटी की पहले 60 थी तो कुछ हुआ नहीं। और यहाँ अगर ओबीसी का देखें तो आपके इसमें जेएंडके में ओबीसी 61.75 आ गया, तो यहाँ पॉसिबिलिटी पूरी है कि सेकंड और थर्ड वेट लिस्ट में 60 से ऊपर वाले बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाए। उसी तरीके से जैसे जेएंडके में यहाँ 70 था तो ओबीएस ही मिल रहा। भाई जेएंडके में ईडब्ल्यूएस का पहले ही 70 कट ऑफ था, वही मिनिमम रिक्वायर्ड था, तो अब नया कुछ एड ऑन होना नहीं था। यहाँ 2.5 मार्क्स का बेनिफिट जेएंडके में मिला। झारखंड की पहले मेन में क्या कट ऑफ थी मुझे नहीं मिली, लेकिन यहाँ देखिए झारखंड में 70, यहाँ जितनी भी मतलब जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया जिन लोगों ने भी फिलफिल कर लिया वो सब सेलेक्ट हो गए इस वेट लिस्ट तक, राइट। और जैसे एससी और एसटी आई थिंक ये झारखंड में पहले से ही 60 या 60 वाले राइडर में थे, तो यहाँ कोई भी नया बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। दिल्ली का अगर अपने देखें तो दिल्ली में भी अच्छा खासा फायदा है, 3 मार्क्स से यहाँ गिरा है, 3-3.5 मार्क्स से आपका ईडब्ल्यूएस भी गिरा है। तो दिल्ली में जैसे अभी 70.75 है, तो अगली जो सेकंड और थर्ड वेट लिस्ट होगी उसमें मान के चलिए कि जो ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस के बच्चे हैं उनकी पूरी संभावना है कि वो सब क्लियर हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। हाँ, ओबीसी में भी फायदा हुआ है और एससी में और एसटी पहले ही 60 थी तो यहाँ कुछ जुड़ा नहीं होगा। एससी का मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि ये 67.25 जो पहले थी फर्स्ट वेट लिस्ट के बाद इसका स्टेटस क्या रहा, गिरी होगी डेफिनेटली, बट यहाँ नील आया होगा क्योंकि ये पहले से ही 60 पे था तो इसमें कुछ होना नहीं था। यही सेम पोजीशन मध्य प्रदेश में एसटी ऑलरेडी 60 पे थी तो यहाँ कोई एड ऑन नहीं हुआ, ये गिरी होगी, ये मुझे मिली नहीं। 75 ये भी नहीं मिली, ये जनरल की मिली है, जनरल में 2.5 मार्क्स की गिरावट है, ओके। देन आप मेघालय में देखें तो 70, अभी जो पहले कितना था मुझे पता नहीं है लेकिन अब 70 था, मतलब जो भी मेघालय में यहाँ कोई नया बच्चा नहीं जुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेघालय में ये पहले से ही हो सकता है 70 ही थी तो यहाँ कुछ जुड़ना नहीं था। और एसटी में भी नील इसलिए हुआ होगा क्योंकि पहले इसमें 60 रहा होगा, ओबीसी में अब 69.25 रहा है। देन अगर अपने देखे तेलंगाना में जैसे ईडब्ल्यूएस है वो पहले ही 70 था तो कुछ एड ऑन हुआ नहीं होगा, पहले ही 70 था तो उसमें कुछ एड ऑन हुआ नहीं होगा। यहाँ इनका मुझे नहीं मिला, सिर्फ एक मिला है एसटी का पहले 61.25 था वो अब 60.25 हो गए। और ये मान के चलिए कि जो भी 60 से ऊपर बच्चे हैं वो सेकंड और थर्ड वेट लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे तेलंगाना। पंजाब के जो बच्चे हैं पंजाब वाले देखो इसका मुझे मिला नहीं, जो एक मिला है जनरल का, जनरल में 2.75 की गिरावट आई, अच्छी खासी गिरावट है। तो उससे मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस है वो 71.75 थे, तो हो सकता है 70 से ऊपर वाले सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए हो, इनका बाकी का नहीं मिल पाया कि क्या रहा। उत्तराखंड में अगर आप देखो तो यहाँ भी अच्छी खासा 2.5 मार्क्स की गिरावट है और इसमें ईडब्ल्यूएस में भी 72.75 73 से 1.25 मार्क्स की गिरावट है, राइट। यहाँ आपका 1.5 का यहाँ भी गिरावट है और यहाँ आपके 60 से ऊपर वाले यहाँ 60 होगी अब उत्तराखंड में इसके लिए, तो जो भी 60 से ऊपर वाले थे वो हो गए, अब नया कोई जुड़ेगा नहीं शेड्यूल कास्ट में। अगर कोई एससी का सेकंड लिस्ट में वही है जिसके 60 मार्क्स है बट एज क्राइटेरिया के चक्कर में जितने वैकेंसीज इस बार नहीं आ पाए वो नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। हाँ, इसकी पूरी संभावना है कि एसटी का 60 प्लस का जो भी 60 और 62 के बीच का जो गैप है वो सेकंड और थर्ड वेट लिस्ट में फिल हो जाए। अब अगर अपने यूपी का देखें तो देखिए आप 3.25 का जनरल में गिरावट है
और 1.75 की आपके यूपी की ईडब्ल्यूएस में। तो ये 72 है, ये मैक्स से 70 तक जा सकती है। तो अगली लिस्टों में आप देख सकते हैं कि हो सकता है 70 से ऊपर वाले बच्चे यहाँ क्रैक कर जाए। ओबीसी में 1.25 की है। अब यहाँ जैसे आप देखें एससी का 60.75 तक क्लियर हो गया, मतलब इसमें आप देखें तो 2.5 नंबर की गिरावट है। अब ये 0.75 जो 60 से लेके 60.75 है, वो अपकमिंग जो सेकेंड और थर्ड वेट लिस्ट है उसमें पूरी संभावना है कि उसकी निकल जाएगी। एसटी की कट ऑफ ऑलरेडी 60 थी, तो नया बच्चा कोई जुड़ना नहीं था। एक इसमें जो लोकोमोटिव डिसेबल होते हैं उनकी 61.25 अब रही है, पहले कितनी थी आई डोंट नो, बट अब 61.25 रही है। तो अब राजस्थान का देखें तो 3.5 मार्क्स से राजस्थान में जनरल अच्छा खासा गिरा है, और यहाँ 2.25 से ये आपका 72.5 1.5 1.75 से ये भी गिरा है, और ये 3.5 से गिरा है। ईडब्ल्यूएस 1.75 से गिरा है, ये 1 मार्क्स से ओबीसी गिरा है। ये ऑलरेडी 60 था, तो इसमें कोई गिरावट अब होनी नहीं थी, इसमें कोई और नया शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। हाँ, ये 64 से 62.25 आ गया। तो हो सकता है एससी के कैंडिडेट राजस्थान में आने वाले जो सेकंड और थर्ड वेट लिस्ट है उसमें अबव 60 वाले बच्चे करीब करीब क्लियर हो जाए। मैं नहीं कह रहा सब हो जाएंगे, बट करीब करीब क्लियर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी पूरी है। और राजस्थान में जो ईडब्ल्यूएस वाले जो 70 से ऊपर वाले हैं उनकी भी संभावना। महाराष्ट्र का भी देखिए 82-75 से 86.5, अच्छी खासा 3 से 3.5 मार्क्स के आसपास ये आपका 3.5 नहीं तो 3.25 3.25 मार्क्स की गिरावट यहाँ है। यहाँ पता नहीं चला कि महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस में कितनी गिरावट हुई। यहाँ भी 2.25 की ओबीसी में भी गिरावट है, इन दोनों का पता नहीं चला। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 62.75 महाराष्ट्र में एसटी की इनिशियल कट ऑफ थी, तो अब वेट लिस्ट में शायद ये 60 से ऊपर वाले सब हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो मुझे मिल पाई, जो कट ऑफ मुझे मिल पाई वो मैंने डाली। इस वीडियो को जो भी बच्चा देखे और उसके पास जिस भी स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं इस टेबल को और पूरा कर सकूं, जो आप लोगों की हेल्प हो पाए उसके अंदर। अब जो अब ये देखिए एक पिछले सालों का, पिछले 3 साल का, इस साल को छोड़ के प्रीवियस 3 इयर्स का फर्स्ट वेट लिस्ट, सेकेंड वेट लिस्ट और थर्ड वेट लिस्ट का एक कितने हुए। जैसे फर्स्ट में यहाँ 791 है, और सेकेंड में 20-21 में बढ़ गए थे, और थर्ड में भी अच्छे खासे हुए। 21-22 में 1000 थे, फिर 1000 के आसपास ही हो गए। यहाँ 1785 से सिर्फ 430 हुए, 1785 से सिर्फ 430 हुए, यहाँ काफी कम रहे। अब है ये 2364। तो यहाँ आप देखिए मेजर कहाँ चेंज आया। मीन वाइल जैसे कोई अगर इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम हुआ है तो उसका फर्क पड़ेगा भाई। अभी इस जो ज्वाइनिंग के बाद एसबीआई क्लर्क की ज्वाइनिंग के बाद, एसबीआई क्लर्क की ज्वाइनिंग के बाद जो सीटें खाली रही जो 2360 हैं, अब ये 2360 में कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे आप, या जो ऑलरेडी इनके अलावा भी ज्वाइन किए हुए थे वो किस वजह से अपना जॉब क्विट कर सकते हैं, उसकी क्या है। सबसे बड़ी संभावना है आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट जो आएगा। आरआरबी पीओ मेंस अभी जो आपका चल रहा है 2024 वाला, उसका रिजल्ट शेड्यूल्ड है आपका 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को अगली जो वेट लिस्ट है वो संभावित आपकी एंड ऑफ जनवरी 2025। अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड डेट डालूं तो एंड ऑफ जनवरी, मतलब आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 20 जनवरी के बाद ये कहीं मिलेगी आपको। तो अगर 20 जनवरी तक के आप आरआरबी पीओ मेंस ज्वाइन कर चुके हैं, और ऐसे खूब बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में भी हुआ होगा, हो सकता है इन 2360 में भी वो हो, या जो जिन्होंने क्विट नहीं किया है, जो ऑलरेडी एज ए एसबीआई क्लर्क जॉब कर रहे हैं, इनके अलावा 8000 8,500 पोस्ट थी, तो 2360 खाली हुई तो 6000 फिल हुए। जो 6000 फिल है
और जो 2360 है इनमें से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो आरआरबी पीओ मेंस 2024 की एग्जाम क्रैक करेंगे, वो डेफिनेटली क्विट करेंगे, वो डेफिनेटली क्विट करेंगे। तो अगली जो लिस्ट है वो भी अपने को अच्छी खासी मिलने की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर मीनवाइल किसी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम में जैसे कोई NIACL NICL इनके कोई असिस्टेंट में या आपके AO लेवल की कोई भी एग्जाम में मीनवाइल अगर कोई सेलेक्ट होगा, ऑब्वियस है वो भी क्विट करेगा। आजकल क्या है कि SBI क्लर्क में, SBI के सभी जॉब्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है। SBI क्लर्क में भी प्रेशर है, SBI PO में भी प्रेशर है। तो SBI क्लर्क जितने भी हैं अगर वो RRB PO हो गए अपने स्टेट में तो ऑब्वियस है वो छोड़ेगा। दूसरा, SBI क्लर्क मान लो किसी दूसरे स्टेट से उसने ज्वाइन कर रखा है और RRB एज ए RRB PO वो अपने होम स्टेट में चला गया तो वो भी क्विट करेगा। तो सेकेंड वेट लिस्ट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और जो भी बच्चे कम मार्जिन से रहे हैं अभी इस वेट लिस्ट के बाद, उनकी संभावना है कि वो सेकेंड वेट लिस्ट में हो जाए। ठीक है। और जो बाकी जो थर्ड वेट लिस्ट में भी आप मान के चलिए कि वो अप्रैल एंड तक कहीं थर्ड वेट लिस्ट देखने को मिलेगी। तब तक आपको IBPS PO एज ए IBPS PO सिलेक्शन भी बच्चों का 1 अप्रैल को हो चुका होगा। तो कुछ बच्चे उसमें भी, मतलब थर्ड वेट लिस्ट भी आपकी ठीक ही लेवल की होगी, छोटी नहीं रहेगी ज्यादा। ठीक है। तो उम्मीद रखिए जो नजदीक है वो डेफिनेटली होंगे, लेकिन आप इसको एज ए स्ट्रेंथ यूज कीजिए। आप ये मत सोच के निश्चिंत हो जाइए कि भाई मेरा तो मार्जिन थोड़ा ही बचा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ये सब में संभावनाएं हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड और सब मैं तो ऑन पेपर पूरा होमवर्क करके फिर आपका वीडियो लेके आता हूँ। तो ऑन पेपर आप देख रहे हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है, उसी से अपने उम्मीद कर रहे हैं। उसका लॉजिक भी, पहला RRB PO मेंस जो अभी आपका सेकंड वेट लिस्ट को अफेक्ट करेगा, एंड देन IBPS PO जो आपको अफेक्ट करेगा थर्ड वेट लिस्ट के। ठीक है भाई। और मीनवाइल आपके NICL NIACL और जो भी AO के लिए ये सभी रिजल्ट आ चुके होंगे। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही वेट लिस्ट भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी और आप लोगों में से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो मार्जिन पे है। अब जिन भी स्टेट्स का मैं नहीं दे पाया, प्लीज जिनके पास भी हो वो इस वीडियो पे जरूर शेयर करें। चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। और जाते जाते एक चीज और मैं बताऊं कि अपनी जो चैनल है वर्चुअस, इस पे आपका वर्चुअस की चैनल भी है, ऐप भी है, पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं और अभी अच्छी खासी रिबेट भी है। तो एक बार आप विजिट जरूर कीजिए, आप एक बार अपने साइट के जाके विजिट जरूर कीजिए। और फिर जो भी आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, बेबी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ओनली मेंस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अभी, तो उसको विजिट कीजिए। और अभी रिबेट चल रही है और दिवाली की और रिबेट भी सही कंटिन्यू भी रहेगी, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आपको जो भी बच्चे IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट।